एक तरफ इन दिनों पूरे देश भर में इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति का 70 घंटे काम करने वाला बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मध्य रेलवे का मुंबई डिवीजन ने अपने कर्मचारियों के सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एक दिन में 2 शिफ्ट लागू किया है और 1 तारीख से वो लागू होने जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त डीआरएम रजनीश गोयल सर मौजूद हैं। सर, आप लोगों ने अपने कर्मचारियों के सहूलियत को ध्यान में रखते हुए 2 शिफ्ट में काम करने का फैसला लिया है। नया जो नियम है वो 1 नवंबर से लागू होगा। क्या कुछ पूरा मामला है सर, बताएं। मुंबई मंडल की जो लोकल ट्रेनें हैं वो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा कंजेशन वाला नेटवर्क है और सुबह को और शाम को जो पीक टाइम है उस समय सुपर डेंस क्रश लोड रहता है। मतलब ट्रेन के बाहर तक लोग लटक कर आते हैं और जिसकी वजह से इस डिवीज़न में सालों से बहुत ज़्यादा डेथ और इंजरी होती रही है। सिर्फ एक ही तरीका है कि इसके पीक टाइम के अलावा बाकी टाइम पर लोड बहुत कम रहता है, क्योंकि बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग जो आते हैं वो यहाँ पर इस साइड में मुंबई के साउथ साइड में नौकरी करने के लिए आते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। सो एक तरीका है कि उनको अगर हम ऑफिस की टाइमिंग्स को स्टैगर कर दें जिससे कि सारे लोगों को पीक टाइम में उसी समय उस भीड़ में ना चलना पड़े, तो एक्सीडेंट्स में भी कमी आएगी, उनके स्ट्रेस लेवल में कमी आएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और शायद वो एक बेहतर तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपना योगदान दे पाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये पिछले काफ़ी सालों से डिस्कस हो रहा था, डिफरेंट लेवल पर डिस्कस हुआ है, राज्य सरकार के साथ डिस्कस हुआ है, इसके ऊपर कंसल्टेंसी भी दी गई थी, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि शायद सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं पहले कोई एक कर दे। सबसे बड़े सफ़रर हम लोग हैं क्योंकि मेरे डिवीज़न पे ये होता है, इतने सारे लोग मेरे डिवीज़न पे मेरी रेल लाइनों पर अगर जान गंवाते हैं तो उसकी वजह से हमारे नेटवर्क के ऑपरेशन में प्रॉब्लम आती है। किसी की जान जाती है तो ट्रेन को रोकना है, उसकी बॉडी को हटाना है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है अगर वो इंजर्ड है तो हमने सोचा कि हम सबको लिखें कि आप लोग सभी लोग स्टैगर्ड टाइमिंग कीजिए, लेकिन ये बात पहले भी कई बार हो चुकी, हो नहीं पाया था। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम ही करते हैं, क्योंकि मेरा स्टाफ भी, मेरे ऑफिस का भी जो स्टाफ है वो भी उसी पीक टाइम में उसी भीड़ में आता है। हम इसे फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी भी स्टाफ के ऊपर, एक ऑप्शन के तौर पर दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ के, हमारा विचार ये है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर भरोसा जताएंगे कि वो इसको खुले मन से और ईमानदारी के साथ इसको यूज़ करेगा। और अगर ऐसा करने की वजह से थोड़े भी लोग शिफ्ट हो जाए, 10 से 15-20% लोग भी ऑफ पीक टाइम में आना शुरू करते हैं, तो ये पूरे सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसकी पंक्चुअलिटी इंप्रूव करेगी, हमारे अनयूजुअल्स जो हैं, जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम होंगे, बहुत सारे परिवार बच जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं और अब हम सबको लिखने जा रहे हैं, सबसे अपील कर रहे हैं कि सभी लोग इसको जितना अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो उनकी वास्तविकता है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके वर्किंग स्टाइल है, जो कंस्ट्रेंट हैं, उसके बेस पर वो जितना वो कर सकते हैं वो करें अपने आप। सर, आंकड़ों के लिहाज से समझाइए कि मध्य रेलवे का जो मुंबई डिवीजन है यहाँ कितने कर्मचारी जो हैं वो काम करते हैं, और आप मौत के आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ आंकड़ा सर बीते साल 2 साल में रहा है? मुंबई मंडल में करीब 32,000 स्टाफ काम करता है, इनमें से अधिकतर स्टाफ फील्ड में काम करता है। सो हमने अभी ये प्रायोगिक तौर पर किया है और सिर्फ डीआरएम ऑफिस के स्टाफ के लिए किया है, जो 1 तारीख से शुरू होगा। लेकिन इमीडिएटली बाद अपने सभी विभागाध्यक्ष जो हैं, मेरे जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, हम उनको ये फ्रीडम दे रहे हैं कि वो अपने स्टाफ के साथ बात करके अपने वर्किंग के जो उनके कंस्ट्रेंट्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से वो अपने फील्ड यूनिट्स को भी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं टाइमिंग, और ये करने का हक हर एक डिपार्टमेंट को दिया है जिससे वो इस चीज़ को कर सके। धीरे धीरे ये फैलेगा, एक साथ फैलाने से शायद ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आएँ, तो लेकिन शुरुआत करनी थी, शुरुआत हमने कर दी है। मुझे पता लगा है कि मुख्यालय में भी एक डिपार्टमेंट ने कर दिया है, 2 डिपार्टमेंट्स ने ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिया है। सो हमें उम्मीद है कि सब लोग इस चीज़ को देखेंगे। डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन अगर छोटी उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे रादर देन कि पूरी स्कीम को ही अलग कर दें, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग सक्सेसफुल होंगे इसमें। सर, 2 शिफ्ट में काम किया जाना है, वर्किंग आवर क्या होगा ये बता दीजिए, और पहले के मुकाबले ये कितना अलग है?
अभी जो टाइमिंग है वो 9:30 से 5:45 बजे तक है शाम के। ये एक टाइमिंग, एक शिफ्ट ये रहेगी और स्टाफ को दूसरा ऑप्शन होगा 11:30 बजे आने का, जो 7:45 बजे तक रहेगा शाम को। पहले के मुकाबले ये कितना अलग है? पहले क्या सिस्टम हुआ? पहले सिर्फ एक ही था 9:30 से 6:45 का, अब ये एक एडिशनल शिफ्ट दे रहे हैं 11:30 बजे से 7:45 बजे तक का। और सर जो मेडिकल रूम्स हैं उनको लेकर भी आपने बात कही है, तो उसमें क्या कुछ सर बदलाव किया जा रहा है? इतनी ज़्यादा डेथ और इंजरी क्योंकि इस नेटवर्क पर होती हैं, तो हाई कोर्ट का एक डिसीजन था एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रेस्पॉन्स में कि रेलवे को अपने स्टेशंस पर इमरजेंसी मेडिकल रूम्स एस्टेब्लिश करने हैं। लेकिन मुंबई डिवीज़न की जहां बहुत ज़्यादा भीड़ होने की एक प्रॉब्लम है, एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जगह नहीं है। प्लेटफॉर्म्स बहुत छोटे हैं, बहुत नैरो हैं, जगह नहीं है, तो हर जगह पर इमरजेंसी रूम लगाया नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, फिजिबिलिटी नहीं है उसकी। दूसरी बात, ये रूम्स जो हैं ये सिर्फ एक्सीडेंटल केसेस को हैंडल करने के लिए, नॉर्मल ओपीडी नहीं है। तो उसके लिए साल में एक जगह एक केस आए, 2 केस आए, 4 केस आए, उसके लिए पूरे साल भर लगा कर रखना इन इमरजेंसी रूम्स को, बना कर रखना और डॉक्टर्स का प्रोविज़न करना, पैरामेडिक्स का ऑपरेशन के या बाकी इक्विपमेंट्स का प्रोविज़न करना, वो एक बहुत कॉस्टली अफेयर होता। तो हम लोगों ने अपने स्टेशंस के, क्योंकि मेरे स्टेशंस के जस्ट बाहर निकलते ही, किसी भी स्टेशन पर लगभग सभी स्टेशंस पर बाहर निकलते ही सिविल एरिया मार्केट शुरू हो जाता है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो हमने डिसाइड ये किया कि हमारे स्टेशन के जो बिल्कुल करीब जितने भी कोई क्लिनिक, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, कुछ भी इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है प्राइवेट, सो वो जो इमरजेंसी में एक्सीडेंटल केस को हैंडल करने के लिए फर्स्ट एड वाली जो फैसिलिटी हमें देनी चाहिए, वो हम उनसे टाई अप करके और वो फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल कराएंगे। क्योंकि आज सिर्फ 17 स्टेशनों पर है, बाकी स्टेशनों पर नहीं है। लेकिन ये करने की वजह से हमने 38 स्टेशनों पर करीब 36 स्टेशनों पर करीब 58 MOU ऑलरेडी साइन कर लिए हैं और बाकी स्टेशनों पर भी हम करने जा रहे हैं। तो इससे कम से कम ये है कि उन नर्सिंग होम्स में, उन हॉस्पिटल्स में, उन क्लिनिक्स में एक उन्हें क्वालिफाइड डॉक्टर्स मिलेंगे, बेटर ट्रेंड पैरामेडिक्स मिलेंगे, इक्विपमेंट्स मिलेंगे। तो जो फैसिलिटी हमारे अपने सिस्टम में हम नहीं दे पा रहे थे, वो मैं बिल्कुल बराबर में दे रहा हूँ। तो दिस मे नॉट बी द आइडियल सिचुएशन, आइडियल हेल्प नहीं होगी, लेकिन उनको ऐसे केस में जो भी हमारे पैसेंजर्स दुर्घटना में फंसेंगे, चाहे वो अगर इंजर्ड है और उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है, सो उनका जो एक शुरुआत का जो गोल्डन आवर टाइम होता है, पीरियड होता है, उसमें हम उन्हें एक बेहतर सुविधा दे पाएंगे। रजनीश सर, एक अंतिम सवाल, मध्य रेलवे में जो रेलवे क्रॉसिंग का मामला है वो एक गंभीर समस्या है। लगातार रेलवे जो है वो प्रयास कर रही है कि आंकड़ों में जो है कमी लाई जाए। आगे क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है सर कि आंकड़े में जो है वो कमी आए? हम 3 चीज़ों पर काम कर रहे हैं इस समय। एक, जहाँ पर भी हम FOB बना सकते हैं वहाँ FOB बना रहे हैं, जिससे कि लाइन क्रॉस करने की ज़रूरत हो तो FOB के थ्रू क्रॉस किया जाए, क्योंकि हमारी लाइन के दोनों तरफ बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। दूसरा, जहाँ से भी ट्रेस पासिंग होती है, जहाँ से बाउंड्री वॉल टूटी हुई है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं है, वहाँ बाउंड्री वॉल लगा रहे हैं और टूटी बाउंड्री वॉल को ठीक कर रहे हैं, जिससे आने जाने का रास्ते बंद किए जा सकें। तीसरा, जहाँ पर भी हमसे संभव है, क्योंकि कई जगह पर जैसे थाने के पास है, पारसिक के पास है, बहुत सारे लोग स्टेशन थोड़ा जल्दी पहुँचने के लिए 5-7 मिनट बचाने के लिए या 100-200 400 मीटर पैदल चलना बचाने के लिए ट्रैक पर चलकर आते हैं। वहाँ हम थोड़ी कड़ाई के साथ RPF लगाकर उन लोगों को चालान कर रहे हैं, उनको वहाँ से हटा रहे हैं, उनका आने जाने के रास्ते बंद कर रहे हैं। क्योंकि 5-7 मिनट बचाना या 100 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर चलना बचाने की कीमत एक जान नहीं हो सकती, वो कर रहे हैं। जहाँ संभव है वहाँ एस्केलेटर्स लगा रहे हैं, जिससे कि अगर FOB यूज़ करना है और आप एस्केलेटर से आ सकते हैं तो आपका क्रॉस करना थोड़ा आरामदायक बनाया जा सके। हम लोगों ने अभी दीवा में किया है। दीवा मेरे डिवीज़न का सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट वाला लोकेशन था, जहाँ पूरे डिवीज़न में सबसे ज़्यादा डेथ होती थी। 17 अगस्त के बाद वहाँ पर एक भी इंसिडेंट नहीं है, करीब 2.5 महीना हो गया है। सो इन चीज़ों पर, इसके अलावा मैं सभी से अपील करता हूँ कि पब्लिक को जागरूक करें, ट्रैक पर ना चलें, ट्रैक को क्रॉस ना करें। जितनी ज़्यादा यहाँ पर इंजरीज और जितने इंसिडेंट्स हैं इस डिवीज़न में, we have to be sensitive about it and we have to do something.
धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन के डीआरएम रजनीश कुमार गोयल सर को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो कर्मचारी हैं उनके सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अब उनको 2 शिफ्टों में काम करने का मौका दिया जा रहा है और इसकी सबसे अच्छी बात है कि शुरुआत जो है इन्होंने अपने डिपार्टमेंट से की है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।